सभी को ध्यान में है, डग विधानसभा 197 से निर्दलीय प्रत्याशी श्री रामचंद्र जी सुनारीवाल उनके चुनाव कार्यालय चोमेला मंडल के उद्घाटन में अपन सब पधारे हैं। यहाँ पधारा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता स्वाभिमानी, जागरूक और सनातनी है, इसीलिए यहाँ पर आया है। हम सब वो लोग हैं जो विचार के लिए काम करते हैं। अभी आने वाला समय हमारे लिए चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। हम सब वे लोग हैं जो नीचे धरातल पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं की भावनाओं की आवाज उठाने वाले लोग हैं। अगर कार्यकर्ताओं की भावनाओं की आवाज उठाना बगावत है तो हम सब भागी हैं, है कि नहीं है? अगर धरातल पे किसानों की समस्याओं की आवाज उठाना अगर बगावत है तो हम सब भागी हैं। यहाँ तुष्टीकरण नहीं चलेगी। हम जनप्रतिनिधि का चुनाव किस लिए करते हैं कि हमारा चुना हुआ नेता हिंदुत्व के लिए आवाज उठाए। हमारा कोई कार्यकर्ता अगर प्रताड़ित होता है, परेशान होता है तो उसके पक्ष में मैदान पे आए, सड़क पर उतरे। लेकिन पिछले 5 साल का कार्यकाल अब आपने और मैंने सबने देखा है किस तरह का निकला है। ऐसा नेता चाहिए क्या अपन को? राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आएंगे अपन को कई सारे लोग। धारा 370 हमको भी अंदर से खुशी हुई। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, हम सब खुश हुए हैं। केंद्र के लिए राष्ट्रवाद सही है, लेकिन केंद्र में ही राष्ट्रवाद रहे ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे लिए राष्ट्रवाद हमको विधानसभा में भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो राष्ट्रवाद चाहिए तो शुद्ध रूप से सनातनी और कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने वाला प्रतिनिधि के रूप में हमको कार्यकर्ता चाहिए। जिस तरह का पिछला 5 साल का कार्यकाल निकला है, आज धरातल पे जो काम करने वाला कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। हम पहले भी कहा है मैंने, हम किसी दल के विरोधी नहीं है, किसी नेता के विरोधी नहीं है, लेकिन चंद कुछ 4-5% चापलूस नेताओं ने मिलकर इस क्षेत्र को इस तरीके से, यहाँ के जो प्रभारी नेता थे उनको इस तरीके से गुमराह किया कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कुचल दिया गया और सिर्फ ऐसा उनके दिमाग में डाल दिया गया कि बस यही व्यक्ति है जो सर्वमान्य है। जबकि वास्तविकता क्या है ये हम सबको अब आने वाले समय में उनको दिखानी है। हम जिस विचारधारा से आते हैं उनके संस्थापक सदस्य ने कुछ लाइनें कही है, वो हम सबको ध्यान में रखनी है और नीचे कार्यकर्ताओं को बतानी है। कोई भी प्रतिनिधि या उम्मीदवार सिर्फ इसलिए हमारा वोट लेने का अधिकारी नहीं है कि वो सही दल से प्रतिनिधि चुन के आया है या सही सिंबल लेके आया है, सिर्फ इसलिए वो हमारा मत लेने का अधिकारी नहीं है। अगर गलत प्रतिनिधि को चयन करके किसी पार्टी ने या किसी आला कमान ने भेजा है, अगर उन्होंने गलती करी है तो उस गलती को सुधारने का अधिकार वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और जनता के पास है। तो सुधार होगा कि नहीं होगा? हम सब सनातन को मानने वाले हैं। महाभारत हम सब ने सुनी है। जनता युधिष्ठिर को चाह रही थी, लेकिन चंद 4-5 जनों ने राजनीतिक षड्यंत्र करके दुर्योधन को राजा बनाना चाहा। पूरे राजपाट का क्या हाल हुआ अपन सब जानते हैं। इसमें कई सारे बीजेपी के गद्दावर नेता होंगे, उनके साथ भी वही धर्म संकट है। अब ये उनको तय करना है कि वो गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म बन के अधर्म के साथ खड़े होकर अपने आप को खत्म करेंगे या फिर धर्म रूप में हमारे पाले में आकर अपने जय जय श्री राम। ये चुनाव हम सबको ध्यान रखना है। सिर्फ हमारा उम्मीदवार सुनारीवाल जी नहीं लड़ रहे हैं, डग विधानसभा का प्रत्येक स्वाभिमानी कार्यकर्ता लड़ रहा है। ये हार प्रत्येक स्वाभिमानी कार्यकर्ता की हार होगी और अगर ये जीत मिलती है तो सिर्फ ये जीत कुछ चंद नेताओं की या एक व्यक्ति की नहीं होकर के डग विधानसभा के प्रत्येक जागरूक और सनातनी कार्यकर्ता की जीत होगी। जय श्री राम। आने वाला युद्ध हमको नेता तंत्र और लोकतंत्र के बीच में लड़ना है। नेताओं के पास नोट है, बड़े बड़े तंत्र है, प्रशासन है, दबाव है, सब तरह की युक्ति प्रयुक्तियां होगी, लेकिन किसी भी भय से, प्रलोभन से विचलित न होकर हमको सिर्फ हमारे लक्ष्य पे ध्यान रखना है। और इस धर्म युद्ध में हम जिस पाले में खड़े हैं उधर धर्म है और धर्म को विजय